हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो बिहार पुलिस ड्राइवर का वन लाइनर क्वेश्चन सेट नंबर 2 होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया था। अब आगे हम लोग 101 से शुरू करेंगे और इसमें भी आपको लगभग 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 20 से 25 मिनट 30 मिनट तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और ये बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर कह रहा है दोस्तों, जैसे कि पहला एक नंबर कि 2 सेकेंड का नियम यह किस पे लागू होता है या किसको दर्शाता है। तो टू व्हीलर के बीच पर्याप्त दूरी का नियम, ठीक है, इसको ये दर्शाता है। अगला कह रहा है कि 3 लेन सिस्टम में कार ड्राइवर को साधारणतया कौन सी लाइन का प्रयोग करना चाहिए। तो मध्य लाइन का। जैसे कि ये 3 लाइन है, मतलब कि 3 फेज का रोड है 3 लाइन का, तो आपको मध्य लाइन से कार को निकालनी चाहिए। इधर से भी छोड़ देना चाहिए और ये मेन लाइन भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कार के वातानुकूलन का उद्देश्य क्या है। तो नमी एवं तापमान का नियंत्रण रखना। ठीक है, वातानुकूलन का मतलब ही होता है कि नमी और उसके अंदर तापमान को बनाए रखना। ठीक है, अगला कह रहा है HSRP का ये फुल फॉर्म पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ठीक है, अगला कह रहा है कि सफ़ेद बैकग्राउंड तथा काले रंग के अक्षर ये किसको दर्शाता है। तो निजी तथा स्वयं के लिए। ठीक है, आप मोटरसाइकिल भी खरीदते होंगे अपने पर्पस के लिए, अपने चलने के लिए, तो उसमें भी सफ़ेद प्लेट होगा और उस पर काले रंग से लिखा नंबर प्लेट होगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि पीले रंग की नंबर प्लेट पर काले अक्षर, यानी कि जब भी आप गाड़ी खरीदिएगा तो आप उसको अगर बिजनेस पर्पस से लीजिएगा, व्यवसाय के लिए, तो व्यवसाय के कैब, बस या ट्रक, ठीक है, तो उसका नंबर जो प्लेट रहेगा वो पीला रहेगा, येलो रंग का, और उसमें काला रंग से लिखा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है काले रंग की नंबर प्लेट पर पीले अक्षर, यानी कि जो प्लेट होगा वो काला होगा और जो लिखा होगा वो पीला होगा। तो व्यवसायिक, लेकिन रेंटल वाहन व्यवसाय के लिए तो ले रहे हैं, लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ले रहे हैं, केवल हमको उससे भाड़ा से मतलब है और वो दूसरा कोई उससे व्यवसाय करेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि हरे रंग की नंबर प्लेट पर सफ़ेद अक्षर। तो ये इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आजकल बहुत सारे ई रिक्शा चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो 3 पहिया है वाहन मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग मार्केट में घूमते होंगे तो उस पर देखते होंगे कि नंबर प्लेट जो हरा है और काले रंग से सफ़ेद रंग से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हरे रंग की नंबर प्लेट और पीले अक्षर। ठीक है, तो ये व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन। ठीक है, अगला कह रहा है कि नीले रंग का प्लेट, ठीक है, पर सफ़ेद अक्षर, तो ये राजदूत या एम्बेसडर, जो भारत के राजदूत हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं, या किसी जो बड़े बड़े जो ऑफिसर होते हैं, राजदूत अलग अलग देशों में भी रहते हैं, उनके लिए ये होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लाल रंग की प्लेट पर सफ़ेद अक्षर। ठीक है, तो ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर दर्शाती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है कि डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है। डायल गेज द्वारा, ठीक है, तो ये सिलेंडर बोर को, ठीक है, नापा जाता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष लक्षण, ठीक है, क्या है। तो ये स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट सिस्टम के विशेष लक्षण क्या है। तो स्टार्टिंग के समय अधिक फ्यूल प्रदान करना। ठीक है, अगला कह रहा है कि यदि इंडक्शन सिस्टम में एयर
लीक होती है तो इंजन की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा। तो इंजन मुश्किल से स्टार्ट होता और गर्म हो जाता। ठीक है, यानी कि इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होगा जब एयर लीक होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर हवा उसमें ठंडी हवा नहीं जाएगी तो इंजन गर्म होगा ही। अगला कह रहा है कि स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का मुख्य कारण। तो ये स्पार्क प्लग बहुत गर्म होना। ठीक है, कह रहा है कि स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड जलने का मुख्य कारण। तो स्पार्क प्लग बहुत गर्म हो जाना। और ये स्पार्क प्लग किस में लगता है, तो पेट्रोल इंजन में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि डायोड को बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो सिलिकॉन का। ठीक है, डायोड बनाने के लिए, डायोड दोस्तों देखते होंगे एक इतना मोटा होता है और दोनों सिरों से तार निकला रहता है, दोनों सिरों से तार निकला रहता है, वो डायोड होता है। ठीक है, और इसी तरह का एक रजिस्ट्रेशन भी आता है। ठीक है, एक जीनर डायोड भी आता है जो शीशा का बना होता है। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में उच्च ईंधन की खपत का कारण। तो पिस्टन रिंग खराब होना। ठीक है, डीजल इंजन में अगर ज़्यादा ईंधन खपत हो रहा है तो किस चीज़ की खराबी की वजह से, तो पिस्टन रिंग के खराब होने की वजह से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि अगर इंजन ओवरहीट हो जाए तो क्या जांच की जानी चाहिए। तो कूलेंट स्तर, जो रेडिएटर में हम लोग पानी या कूलेंट डालते हैं, उसकी स्तर कहीं पानी ख़त्म तो नहीं हो गई है, कूलेंट ख़त्म तो नहीं हो गया है। दोस्तों कूलेंट इसलिए डाला जाता है क्योंकि कूलेंट का जो जमने का स्तर होता है बहुत कम होता है, क्योंकि इसे हम बर्फीली जगह में भी ले जाएंगे तो कूलेंट जमने का संभावना कम होता है, पानी जम जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उच्च तेल खपत का कारण। तो कमज़ोर कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेसर नहीं बनेगा तो उसमें ज़्यादा तेल की खपत होगी। अगला कह रहा है कि कम तेल के दबाव का कारण क्या हो सकता है। तो दोषपूर्ण दबाव रिलीज वाल्व। ठीक है, अगला कह रहा है कि डिस्चार्ज की गई बैटरी का प्रभाव। तो इंजन क्रैंक नहीं करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंजन की आवाज़ बदलने का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो नीचे के गियर में अधिक देर चलाने पर। ठीक है, यानी कि लो गियर में चलाने पर, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से लो गियर का मतलब। इंजन में तेल नहीं होने, इंजन में तेल नहीं है फिर भी आप चलाए जा रहे हैं, पर केन बेल्ट के टूटने के कारण इंजन ओवरहीट होने पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि ब्रेक पैडल पर पूरा दबाने पर यदि गाड़ी न रुके तब कारण क्या हो सकता है। तो ब्रेक पैडल समाप्त होने का कारण, ब्रेक आयल समाप्त होने का कारण ये हो सकता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि DENSO6 आयल कहाँ प्रयोग होता है। तो एसी के कंप्रेसर में। ठीक है, अगला कह रहा है कि आरपीएम सुचारू नहीं होने पर प्रभाव किस पर पड़ता है। तो इंजन की दक्षता कम होती है, एसी की कूलिंग कम होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एयर बैग को सेंसर हवा भरने का आदेश कब होता है। तो जब गाड़ी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो। ठीक है, उतना होगा तब वो हवा भर सकता है। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण किसके द्वारा होता है। तो ये कार्बोरेटर के द्वारा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण, तभी वहाँ पे आग लगता है। जब कार्बोरेटर मिलाकर भेजता है पेट्रोल और ऑक्सीजन को, तब जाकर आग लगता है। अगला कह रहा है कि लाल रंग की नंबर प्लेट गोल्डन अशोक चिन्ह के साथ ये किसको दर्शाती है। तो राज्यों के राज्यपाल या राष्ट्रपति को। अगर ऐसा आपको नंबर प्लेट मिले तो समझना चाहिए कि ये राज्य के राज्यपाल हैं इस गाड़ी में या राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि तीर के चिन्ह वाली प्लेट। ठीक है, ऐसे अगर तीर के चिन्ह वाली नंबर प्लेट, तो ये सैन्य उपयोग के लिए होते हैं। ठीक है, ऐसे होता है नंबर प्लेट पे। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्पार्क इग्निशन सिस्टम में आइडल स्ट्रोक क्या है। तो ये सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक है।
ठीक है। अगला कह रहा है कि सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर पहुंचने पर क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सिलेंडर में पिस्टन के ऊपर पहुंचने पर क्या कहा जाता है, तो ये TDC। अगर नीचे की ओर बोले तो BDC। अगला देखिए, वही है क्वेश्चन। कह रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहाँ जाता है, तो BDC से TDC में। ठीक है, नीचे BDC और ऊपर TDC। ठीक है। अगला कह रहा है कि सामान्यतः पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशो यानी कि उसका रेशियो क्या होता है, तो 8 से इसका अनुपात निकालिएगा तो 12:1। ठीक है। अगला कह रहा है कि समय से पहले वाल्व के खुलने को क्या कहा जाता है, तो वाल्व लीड। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2 स्ट्रोक एवं 4 स्ट्रोक में पिकअप किसका अच्छा होता है, तो 2 स्ट्रोक में। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि ओवर ड्राइविंग ट्रांसमिशन, ठीक है, द्वारा मैनशाफ्ट की चाल से प्रोपेलर शाफ्ट क्या होता है, तो तेजी से घूमती है, तेज घूमती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि 2 गियरों की चाल बराबर करने के लिए गियर बॉक्स में लगा होता है, तो प्लेकोनाइजर पिनियन। ठीक है। मान लीजिए कि आप 3 गियर में चला रहे हैं और फिर 4 गियर में भी चला रहे हैं, लेकिन दोनों की चाल समान करने के लिए आपको लगा होता है प्लेकोनाइजर पिनियन। ठीक है। अगला कह रहा है कि हवा के प्रभाव से हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, तो ब्रेक नहीं लगते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कॉन्स्टेंट, ठीक है, मैश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर अपने जोड़ से मिले रहते हैं। ठीक है। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर अपने जोड़ से मिले रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला धारा के संबंध में दिया है। कह रहा है कि धारा 112, तो गति सीमा संबंधित नियम। आप अधिक गति यानी कि ओवर स्पीड कर रहे हैं या तेज गति चला रहे हैं तो उसमें धारा 112 लगेगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि धारा 116, तो यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लंघन। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि रेड लाइट आप जंप करते हैं या येलो लाइन आप जंप करते हैं, येलो लाइन है और येलो लाइट है और तेज स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, जबकि येलो लाइट में आपको धीरे धीरे गाड़ी चलाना होता है। ठीक है। तो उस नियम में आपको धारा 116 लगेगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि धारा 117, तो ये पार्किंग स्थल व विराम स्थल का विनियमन करती है। ठीक है। मान लीजिए कि पार्किंग स्थल नहीं है और वहाँ पे पार्क कर दिए गाड़ी, तो आपको धारा 117 के नियम से आपको जुर्माना भरना पड़ेगा या जो उसका प्रावधान होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार के गियर बॉक्स में मेन शाफ्ट के गियर को खिसका कर, ठीक है, से शाफ्ट पर बने जोड़े के साथ मिलाया जाता है, तो स्टाइडिंग मेश गियर बॉक्स में। ठीक है। अगला कह रहा है कि सन व्हील किस प्रकार के गियर बॉक्स में प्रयोग होता है। ठीक है। तो प्लेनेटरी। ठीक है। अगला कह रहा है कि हेलिकल गियर के दांते, तो ये तिरछे होते हैं। अब गोल में एक ऐसे 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 होता है, लेकिन एक ऐसे भी होता है। ठीक है। तिरछे दांते होते हैं इस तरह से। अगला कह रहा है कि पूर्ण स्वचालित संचालन में किस गियर बॉक्स का प्रयोग होता है, तो प्लेनेटरी एपिसाइक्लिक। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मोटरसाइकिल मोपेड में कौन सी व्हील प्रयोग होती है, तो वायर स्पोक व्हील। ठीक है। अगला कह रहा है कि टायर के बाहर का भाग जो सड़क पर घूमता है वो ट्रीड होता है, यानी कि इंग्लिश में ट्रेडमार्क भी होता है, उसे जो गोटी बोलते हैं आम भोजपुरी या गांव देहात के भाषा में। जो टायर के बाहर इस तरह से होता है इसे हम लोग गोटी बोलते हैं, और गोटी घिस जाता है तो सड़क और टायर की पकड़ कमज़ोर हो जाती है, इसमें ब्रेक लगने की संभावना कम हो जाती है, गाड़ी दूर जाकर रुकती है।
ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा ये। अगला कह रहा है कि अधिक फ्लाई रेटिना का होना टायर के लिए क्या सूचित करता है? तो अधिक कठोर। ठीक है। अगला कह रहा है कि 10 PR का अर्थ है कि टायर में 10 प्लाई को सूचित करता है। ठीक है, यानी कि टायर में 10 पतले 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 क्या प्लाई लगे हुए हैं, यानी कि टायर का तब जाकर एक मोटा भाग बना है। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्तमान में किस प्रकार के टायर प्रयुक्त होते हैं? तो हाई प्रेशर टायर। ठीक है। अगला कह रहा है कि आधुनिक ऑटोमोबाइल वाहन में प्रयोग होते हैं तो प्रेस्टिज डिस्क व्हील रिम। ठीक है, प्रेस्टिज डिस्क व्हील रिम। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि टायर रोटेशन का क्या लाभ है? तो टायर समान गति से घिसते हैं। मान लीजिए कि दाएं का टायर बाएं में लगा दिए कुछ दिन चलने के बाद, और बाएं का टायर दाएं में लगा दिए, तो क्या होता है कि जो एक तरफ से टायर घिसा होगा इसमें आकर समान रूप से घिसने लगेगा। ठीक है। अगला देखते हैं। कह रहा है कि बहुत दिनों तक गाड़ी खड़ी करनी हो तो इसके टायर के नीचे क्या लगाएंगे? तो वुडन ब्लॉक। ठीक है, वुडन ब्लॉक। तो टायर क्या होता है कि नीचे का भाग जो मिट्टी या कीचड़ होता है उस पे से ऊपर आ जाएगा, तो उतना दूर का टायर खराब नहीं होगा, टायर में प्रेशर समान बना रहेगा। अगला कह रहा है कि टायरों में नाप होती है तो बीड से बीड तक। ठीक है, बीड से बीड तक। अगला कह रहा है कि डिस्क किस्म से के ब्रेक अच्छे होते हैं क्योंकि, ध्यान से देखिएगा, कह रहे हैं कि डिस्क किस्म के ब्रेक अच्छे होते हैं क्योंकि ये अधिक टिकाऊ होते हैं, डिस्क किस्म की, यानी कि डिस्क ब्रेक। अगला कह रहा है कि एयर ब्रेक सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं तो ट्रकों में एयर ब्रेक। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सस्पेंड वैक्यूम ब्रेकों में पिस्टन के दोनों और वैक्यूम होता है तो ब्रेक रिलीज होने पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि ब्रेक लाइनिंग में मुख्य रूप से होता है तो एग्जस्ट धातु। ठीक है, एस्बस्टस धातु। अगला कह रहा है कि व्हील सिलेंडर का कौन सा पार्ट ब्रेक आयल को सील करता है? तो कप। ठीक है। अगला कह रहा है कि किस प्रकार ब्रेक एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दशा में भी अन्य पहियों में काम कर सकता है? तो ये मैकेनिकल ब्रेक। ठीक है। अगला कह रहा है कि तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं हैं। ठीक है, तरल पदार्थ दबाने से दबते नहीं हैं, यह नियम किस प्रकार के ब्रेक पर लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक पर। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक में जो तरल पदार्थ होता है ब्रेक आयल, उसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है और उसे दबाइएगा तो दबेगा नहीं, उसमें प्रेशर होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इंजन का सबसे भारी पार्ट, तो ये सिलेंडर ब्लॉक। ठीक है। फिर कह रहा है कि सिलेंडरों के समीप के किनारों पर अवांछित छोटे छोटे छिद्रों को कहा जाता है तो वाटर जैकेट। ठीक है, ये क्यों होता है? तो इंजन को ठंडा रखने के लिए। ठीक है, उस तरीके से घूम घूम कर, पूरा घूम घूम कर क्या जाता है, उसमें पानी जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि सिलेंडर हेड तथा ब्लॉक के जोड़ में प्रयुक्त गैस्किट का मुख्य कार्य क्या है? तो पानी तथा गैस की रिसाव को रोकना। ठीक है, गैस्किट का मतलब ही होता है पानी तथा गैस को रोकना। ठीक है, और जब गाड़ी अधिक गर्म होता है तो सबसे पहले क्या घिसता है, पिघलता है? तो गैस्किट ही पिघलता है, उसके बाद सारे लीकेज शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑयल पंप का मुख्य कार्य क्या है? तो पुर्जों की घिसाव से रक्षा, चिकना बनाए रखना और गतिशील पुर्जों तक तेल पहुंचाना। ठीक है, ऑयल पंप का मुख्य कार्य। अगला कह रहा है कि रोटरी पार्ट्स अर्थात
गोलाई में घूमने वाले इंजन के पार्ट्स क्या हैं? तो क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट और फ्लाई व्हील। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की। अगला कह रहा है कि इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व किट रहते हैं? तो सिलेंडर हेड पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि बैटरी के ऊपरी भाग में दोनों सिरों पर बने खूंटे तो टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल कहते हैं। दोस्तों वैसे भी मेरा इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है, तो इंग्लिश थोड़ा लेट से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, आप लोग इसे थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगला कह रहा है कि रेडिएटर में कितनी टंकियां होती हैं? तो रेडिएटर में 2, ऊपर तथा नीचे, जिसमें पानी डाला जाता है और कूलेंट भी डाला जाता है। ठीक है, उसके पीछे एक पंखा लगा होता है पानी को ठंडा करने के लिए, न कि इंजन को ठंडा करने के लिए। वो पानी पूरे इंजन में घूमता है, इसके वजह से वो इंजन ठंडा होता है। ठीक है, और पानी को ठंडा कौन करता है? उसके पीछे जो पंखा लगा होता है। अगला कह रहा है कि जेट पिन का मूल कार्य क्या है? तो ईंधन आपूर्ति का नियंत्रण। ठीक है, जेट पिन से, उसी से कम ज़्यादा होता है। अगला कह रहा है कि कार्बन बुश डायनेमो के किस भाग में लगे होते हैं? तो अंदर में। ठीक है, अगला कह रहा है कि कार्बोरेटर में लगे चौक वाल्व का संबंध किससे है? तो ये चौक लीवर से। ठीक है, अगला कह रहा है कि डायनेमो किसके माध्यम से विद्युत शक्ति तैयार करती है? तो कार्बन ब्रूश से। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि कौन सा पुर्जा ईंधन की चाल में अंतर डालने का कार्य करता है? तो ये डिफरेंशियल। ये कहाँ काम आता है? फिसलन भरी सड़कों पे, गड्ढों में, या फिर पहाड़ के ऊबड़ खाबड़ सड़कों में। ठीक है, उसमें अलग अलग पहियों पे अलग अलग शक्ति मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि डिफरेंशियल पिछले दोनों पहियों को कितने डिग्री अंश पर आगे बढ़ाता है? तो ये 90 डिग्री अंश पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि अपनी बनावट के आधार पर डिफरेंशियल कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। अगला कह रहा है कि टाई रॉड का संबंध किससे है? तो ये स्टीयरिंग से। ठीक है, अगला कह रहा है कि यूनिवर्सल जॉइंट बने होते हैं? तो मनुष्य के जोड़ों के आधार पर। ठीक है, मनुष्य के जोड़ों के आधार पर। अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स के प्रयोग से प्राप्त होती है? तो गियर लीवरेज। ठीक है, अगला देखते हैं। दोस्तों ये बिहार पुलिस ड्राइवर ही नहीं बल्कि जितने भी ड्राइवर से रिलेटेड भर्तियां आएंगी सब में काम आने वाला है ये क्वेश्चन। 1 लाइनर क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसानी से दोस्तों काम आने वाला है। और जहाँ तक कि इस बुक की बात है तो बिल्कुल आसानी से नहीं मिलने वाला है। मैंने खुद इसे ऑनलाइन मंगाया, चूँकि इस मेरे मार्केट में भभुआ में नहीं मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया इसको, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया। ठीक है, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। कह रहा है कि जिन गाड़ियों में आगे भी डिफरेंशियल लगा होता है तो 4 व्हील ड्राइव उस गाड़ी को कहा जाता है। दोस्तों अब अक्सर ज़्यादातर अगर आप 4 व्हीलर लीजिएगा तो उसमें 4x4 आ रहा है, और 4x4 का मतलब ही होता है कि चारों चक्कों को चलाना। ठीक है, पहले की गाड़ी में क्या होता था कि केवल पीछे का 2 आपका जो व्हीकल होता है वो चलता था यहाँ से जुड़कर इंजन से, लेकिन अब यहाँ दोनों चल रहा है। ठीक है, आगे का भी और ये पीछे का भी। ठीक है, 4x4 का मतलब यही होता है कि चारों को गति समान देना। ठीक है, मान लीजिए कि अगला अगर गड्ढा में फंस गया तो पिछला चल के इसको निकाल देगा अब, और पिछला फंस गया तो अगला चला के खींच लेगा इसको। और पहले क्या होता था कि अगर अगला फंस गया तो पछला इसको फेंकता था। ठीक है, लेकिन जब पछला ही फंस गया तो आगे पावर नहीं होता था, आगे के चक्के में पावर नहीं होता था, तो ये फंसा ही रह जाता था, दूसरे गाड़ी के सहारे इसको निकालना पड़ता था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला देखते हैं,
इसे हटाना पड़ेगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि ओवर ड्राइव ट्रांसमिशन द्वारा मेन शाफ्ट की चाल से प्रोपेलर शाफ्ट यानी कि तेज घूमती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि दो गियरों की चाल बराबर करने के लिए गियर बॉक्स में प्रयोग होता है तो सिंक्रोनाइजर पिनियन। ठीक है। अगला कह रहा है कि कॉन्स्टेंट्स मेंस गियर बॉक्स में सभी स्पीड गियर यानी कि अपने जोड़ से मिले रहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि संपीड़न ज्वलन इंजन में क्या प्रयुक्त होता है तो डीजल, ये कंप्रेशन से जलता है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल ईंधन में किस प्रकार के इंजन होते हैं तो अतदहन इंजन। ठीक है। अंतर्दहन इंजन यानी कि उसके अंदर ही ये पेट्रोल हो या डीजल उसके अंदर ही जलता है, बाहर नहीं जलता है, बाहर जलेगा तो आग लग जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्तमान में गाड़ियों में किस प्रकार के रोड स्प्रिंग का प्रयोग होता है तो कायल स्प्रिंग टाइप का। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन तथा ट्रांसमिशन के पारंपरिक संबंधों को जोड़ने एवं तोड़ने का कार्य तो ये क्लच करता है, क्लच के सहारे से ही हम लोग गियर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात अगर क्लच को नीचे नहीं दबाएंगे और केवल गियर बदलेंगे तो हो सकता है लगेगा ही नहीं दोस्तों। पहला कारण तो ये होगा कि वो चेंज ही नहीं होगा, और दूसरा कारण कि गियर लीवर टूट सकता है या नीचे का जो दांता होता है गियर में वो टूट सकता है। ठीक है। फिर दूसरी तीसरी आवाज़ उसमें बहुत ज़्यादा आएगा। अगला कह रहा है कि किराए पर गाड़ी चलाने की न्यूनतम आयु तो ये 20 वर्ष। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 18 वर्ष, लेकिन अगर आप दूसरों का गाड़ी लेकर चला रहे हैं तो 20 वर्ष। अगला कह रहा है कि सिलेंडर लाइनर किसके बने होते हैं तो ये कास्ट आयरन का बना होता है सिलेंडर लाइनर। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि वह कौन से इंजन है जिसमें क्रैंक शाफ्ट व पिस्टन प्रयोग नहीं होते तो ये वैनकल रोटरी इंजन। ठीक है। अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में प्रयोग होने वाले इंजन क्या कहलाता है तो इंटरनल कंबस्टन इंजन। ठीक है। अगला कह रहा है कि सुपर चार्जर लगा होता है तो ये कार्बोरेटर के बाद। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन साइकिल में सक्शन कंप्रेशन के बाद होता है। ठीक है। तो ये पावर या फायरिंग स्ट्रोक। ठीक है। अगला कह रहा है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जुड़ा होता है तो ये साइलेंसर से। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन में चिंगारी उत्पन्न करने के लिए लगाया जाता है तो ये स्पार्क लगाया जाता है। ठीक है। स्पार्क लगाया जाता है। ठीक है। स्पार्क प्लग। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है दोस्तों कि लुब्रिकेशन से इंजन के भाग तो ये कम घिसते हैं। ठीक है। लुब्रिकेशन से इंजन के भाग कम खींचते हैं चाहे कोई भी भाग हो, इसीलिए लुब्रिकेशन यानी कि मोबिल गाड़ी में डाला जाता है। अगला कह रहा है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय केवल साफ हवा आती है। ठीक है। इसीलिए वहाँ पे एयर फिल्टर लगा होता है। अगला कह रहा है कि नीडल वाल्व लगा होता है तो कार्बोरेटर के प्लॉट चेंबर के पेट्रोल मार्ग में इनलेट। ठीक है। अगला कह रहा है दोस्तों कि इनलेट वाल्व की अपेक्षा अधिक देर तक खुलते हैं तो एग्जॉस्ट वाल्व। अगला कह रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन के वाल्व के स्थान पर प्रयोग होते हैं तो पोर्ट। अगला कह रहा है कि आजकल मोटर गाड़ियों में फ्यूल फील्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पंप फील्ड सिस्टम। ठीक है। ये ख़त्म हो गया दोस्तों आज का ये जो वीडियो था, और ये 204 हो गया आज। इसमें टोटल क्वेश्चन दोस्तों हम 1000 करवाने वाले हैं जो लगभग 10 वीडियो में आएगा। 10 वीडियो में इसलिए मैं बना रहा हूँ कि छोटा छोटा रहेगा वीडियो तो आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और हमें बनाने में भी, और आप लोग ऊबिएगा भी नहीं। एक वीडियो देखते देखते बहुत सारे लड़के ऊब जाते हैं
तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा छोटा वीडियो बनाऊं 100 का पार्ट करके, ताकि पढ़ने में मज़ा आए और पढ़ाने में भी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत मज़ेदार टॉपिक लगा होगा। और ये जो भी ड्राइवर का फॉर्म आएगा उसमें सब में इम्पोर्टेंट होने वाला ये क्वेश्चन है। बिहार ड्राइवर ही नहीं, सारे इस समय CISF, BSF और यूपी ड्राइवर, दिल्ली ड्राइवर का आया है, तो सब में ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सिलेबस और कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।